हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। पहले बच्चों, नीट 2025 में एमबीबीएस करने का जो आपका सपना है वो इस बार साकार होगा या नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे ही जानना चाहते हैं। सीधे से कहें तो इस बार एमबीबीएस कितने नंबर पे मिलेगा, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप सब ने देखा कि इस बार एनटीए ने वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। जैसा उसने पेपर सेट किया था वो किसी ने सोचा नहीं था कि एनटीए कुछ ऐसा गेम खेलने वाला है, लेकिन एनटीए ने ऐसा किया। बच्चे परेशान हुए, फिजिक्स के चक्कर में बच्चों की बायोलॉजी भी छूट गई। इतना लेंदी, इतना डिफिकल्ट पेपर इससे पहले फिजिक्स में कभी नहीं आया। तो अब बात यह आती है, सर पेपर हो गया, फिजिक्स कठिन था, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया और टोटल बच्चे लगभग 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, ये डाटा भी पब्लिश हो गया। तो अब कट ऑफ क्या रहेगी, इस पे बात कर लेते हैं। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की, जिसमें बताया था कि इस बार जनरल के बच्चों को लगभग 620-25 एमबीबीएस मिलेगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि एक्चुअल डाटा जब नंबर ऑफ स्टूडेंट वो क्लियर हो जाएंगे और जो कोचिंग माफिया हैं, जितनी भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जब वो ये बता देंगे कि उनके बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो ही एग्जैक्ट डाटा मिल पाएगा। अब आप सबने देखा कि शायद ही कोई कोचिंग ओनर ऐसा हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा हो जो ये दावा करे कि मेरा बच्चा 720 में 720 लेके आ रहा है। सभी ने कहा कि पेपर डिफिकल्ट है और ये एक सच्चाई भी है। तो अब मैं सीधे कट ऑफ पे आऊंगा बिना समय को वेस्ट किए हुए। आप सीधे से 20 क्वेश्चन तो माइनस कर लीजिए, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का और 20 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 70 से 80 नंबर कट ऑफ में डाउनफॉल आना लगभग तय माना जा रहा है। अब एनटीए बाद में कोई खेल कर दे मुझे नहीं पता है, तो अगर 70 नंबर कम जाएगा, 50 नंबर कम जाएगा, तो कट ऑफ क्या बन सकती है, हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे कम नंबर पे जिन बच्चों को एमबीबीएस मिलेगा अगर कोई है, वो है फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के बच्चे, वो चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। अगर उन्होंने फिजिकल हैंडीकैप्ड होने का सर्टिफिकेट यूज किया है तो उनको 120 से अधिक नंबर पे एमबीबीएस मिल जाएगा। सिर्फ उनको नीट क्वालिफाई करना है। इस बार की जो हालत है वो क्वालिफाई करने में भी बच्चों को दिक्कतें आ सकती हैं। अगर पढ़ाई की होगी और वो 120 प्लस नंबर ले आएंगे तो उनको स्टेट कोटा में, और अगर वो 200 प्लस नंबर ले आएंगे तो उनको ऑल इंडिया कोटा में देश के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वहां पर एक गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट मिलनी 100% फिक्स है। फिर बात आती है एसटी कैटेगरी की, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप के बाद एसटी के बच्चों को ही कम नंबर पे एमबीबीएस मिलने की संभावना होती है। और इस बार अगर बात करें एसटी के बच्चों की, अगर वो 420 से ज्यादा लाते हैं, मतलब 430 440 लाते हैं तो उनको स्टेट कोटा में, और अगर वो 450 से ज्यादा लाते हैं, मतलब 450 या 55 या 500 समथिंग, तो उनको ऑल इंडिया कोटा में देश के टॉप रैंक मेडिकल कॉलेजेस मिलने की संभावना बनती दिख रही है। यानी कि अगर वो 420 से ज्यादा है तो 100% उनको स्टेट कोटा में एमबीबीएस सीट मिलनी तय है। एक सीट की इंपॉर्टेंस है, वो कहीं भी मिले। फिर बात आती है एससी की, तो एससी के बच्चे अगर 450 से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं इस बार, तो वो अपने आप को अपने स्टेट काउंसलिंग के लिए सेफ जोन में रख सकते हैं, उनको एमबीबीएस मिलने की पूरी संभावना है। और अगर वो चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा में जाना और उनके नंबर 480 प्लस है तो उनको ऑल इंडिया कोटा में भी एमबीबीएस मिलने की पूरी संभावना है। जहां तक मुझे लगता है कि नंबर लगभग 510-15 तक बहुत आराम से एसटी के बच्चों को एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटा में। फिर बात आती है ओबीसी की। ओबीसी के में 2 कैटेगरी के बच्चे, एक वो जो फाइट करते हैं एनसीएल के लिए और दूसरे जो नॉर्मल में आते हैं। तो जो एनसीएल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उनके नंबर 560 से ज्यादा है, यानी 560 प्लस है, 570 580, ये सभी सेफ स्कोर रह सकते हैं 2025 के नीट के एमबीबीएस एडमिशन के लिए स्टेट कोटा में। और अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा में तो इनको 490 प्लस स्कोर करना पड़ेगा किसी देश के ऑल इंडिया कोटा के बेस्ट एमबीबीएस कॉलेज में। ठीक है, अब सीधे से 100 नंबर हटा देना ये जल्दबाजी है। हाँ, 50-60 नंबर तो डाउनफॉल जाना ही जाना है। लास्ट ईयर 640 पे बच्चे को नहीं मिला था, बट इस बार 580 प्लस 585-90 तक बच्चे को ऑल इंडिया में एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। फिर बात आती है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस
वो कैटेगरी जो कि जनरल के बच्चों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आती है। अगर ये बच्चे भी 580 प्लस स्कोर करके चल रहे हैं तो इनको भी गवर्नमेंट के एमबीबीएस सीट मिलनी 100% फिक्स है, वो चाहे स्टेट कोटा हो या ऑल इंडिया कोटा हो। हाँ, 580 मैंने बोला है, ये 90% चांसेस है, हो सकता है कि कट ऑफ 10 नंबर कम भी जाए, 570 पे भी आपको एमबीबीएस सीट मिल जाए। फिर अनरिजर्व कैटेगरी, इस कैटेगरी में सारे बच्चे फाइट करते हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हो, उनके नंबर अच्छे हैं तो वो एम्स के लिए फाइट करेंगे, वो जिपमर के लिए फाइट करेंगे। तो अगर जनरल से है और आपके नंबर इस बार 590 प्लस का बन रहा है, टारगेट 595, 590, 600, तो आपको एक गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस की मिलनी लगभग तय मानी जा रही है स्टेट कोटा में। और अगर आप 600 प्लस स्कोर करके चल रहे हैं, 615, 620, तो आपको टॉप रैंक एमबीबीएस कॉलेजेस मिलने की भी पूरी संभावना है। आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।